इज़ फर्स्ट, सेकंड इज़ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज एंड फिजिकल एक्सरसाइजेज। स्लीप हो ही नहीं रही है, कॉन्फिडेंस कंसंट्रेशन बहुत फॉल कर गया है, इरिटेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि रिलेशनशिप सारे प्रभावित हो रहे हैं। कोविड के बाद भी लोगों में कुछ बदलाव आया है उनके मस्तिष्क में या उनकी माइंडसेट में। स्लीप डिस्टर्बेंसेस होना, नशे करने वाले पेशेंट्स की संख्या में भी काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और एक बार फिर पहुंचे हैं हम पालम में स्थित दिव्यप्रस्थ हॉस्पिटल में और मेरे साथ मौजूद हैं साइकेट्रिस्ट डॉक्टर राहुल राय। थैंक यू प्रवीण जी। मैं 2016 से साइकेट्री की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पहले 2 साल तिहाड़ जेल में भी कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट रहा हूँ, उसके बाद प्राइवेट प्रैक्टिस में आया हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मेरा यही है, क्या होता है साइकेट्रिक और क्यों एक पेशेंट को आपके पास आना चाहिए? जितने भी बिहेवियरल इश्यूज़ या नशे के सेकेंडरी इश्यूज़, स्लीप रिलेटेड इश्यूज़, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओल्ड एज में मेमोरी रिलेटेड इश्यूज़, ईटिंग डिसऑर्डर्स, ये सब साइकेट्री में कवर होते हैं। और ये पोस्ट कोविड कुछ खास परसेंटेज में बढ़ गए हैं लोगों में, क्योंकि काफ़ी सारे लाइफस्टाइल चेंजेस इस बार रूटीन में आए हैं, जैसे लोगों का वर्क फ्रॉम होम, बच्चों का स्कूल फ्रॉम होम, ये सब चीज़ें। एनी चेंज इज़ एकम्पनीड विद एंग्जाइटी। कोई भी जब आपकी लाइफस्टाइल में, लाइफ में कोई भी बदलाव आता है तो कुछ ना कुछ घबराहट, बेचैनी, कुछ हमारे व्यवहारिक चेंजेस, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, उनसे कोप अप करने के लिए कुछ लोग नशों का सहारा लेते हैं। ये सब चीज़ कहीं ना कहीं साइकेट्रिक इलनेसेस में आते हैं और पोस्ट कोविड काफ़ी पेशेंट्स की संख्या में भी इजाफा हुआ है। डॉक्टर साहब, लगभग 3 वर्षों तक हमारा देश कोरोना से जूझता रहा, तो क्या कोविड के बाद भी लोगों में कुछ बदलाव आया है उनके मस्तिष्क में या उनकी माइंडसेट में? क्या कुछ बदलाव भी आए हैं? पोस्ट कोविड देखिए, जैसे हर फिजिकल इलनेस कुछ ना कुछ दिमाग पे भी प्रभाव करती है। हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे ब्रेन में होते हैं जो हमारे मूड को, स्लीप को, थॉट्स को गवर्न करते हैं। उन सब का भी पोस्ट कोविड चेंजेस देखे गए हैं। उनकी कमी के कारण एंग्जाइटी के केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। कॉन्टेमिनेशन वाले थॉट्स, ओसीडी जिसको बोलते हैं, बार बार रह रह के कॉन्टेमिनेशन की थॉट्स आना, बार बार अपने हाथ क्लीन करने की विचार आना, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होना, नशे करने वाले पेशेंट्स की संख्या में भी काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है, जो डेफिनेटली आपके फिर दिमाग के केमिकल्स को छेड़ती हैं और रिजल्ट फिर बिहेवियरल इश्यूज़ में आता है। इरिटेबिलिटी ज़्यादा होना, चिड़चिड़ापन काफ़ी बढ़ गया है बच्चों में, ख़ास तौर पे जो स्कूल फ्रॉम होम वाला हुआ है, क्योंकि हम सब लोग इस चीज़ के यूज टू नहीं थे। ये एक मेजर बदलाव कहीं ना कहीं लाइफ टाइम इवेंट था, जो शायद हमने तो कभी देखा नहीं था, हमारी एल्डर जनरेशन ने भी कभी नहीं देखा था। तो ये मेजर बदलाव था। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़, हेल्थ इनसिक्योरिटीज़, फियर ऑफ डाइंग, सब कुछ ही इनसिक्योर था, वो ऐसा फेज़ था। तो इसके सेकेंडरी काफ़ी ये प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। तो डिप्रेशन, बहुत लोगों ने सुना है कि उनको डिप्रेशन रहता है, तो ये डिप्रेशन होता क्यों है और इसका क्या कुछ ट्रीटमेंट है? डिप्रेशन के अनेकों कारण हैं, जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं, स्ट्रेस भी बड़ा रोल प्ले करता है, स्लीप वेक साइकिल का डिस्टर्ब्ड होना, कुछ विटामिन डेफिशिएंसीज और इनसिक्योरिटीज़, ये सब रिजल्टेंट डिप्रेशन या एंग्जाइटी जैसे डिसऑर्डर्स को कर देती हैं। अब इसका ट्रीटमेंट 2-3 प्रकार से होता है, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, कुछ बिहेवियरल मॉडिफिकेशन से, या फिर मेडिसिनल इन्वॉल्वमेंट से। वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट एंड सिम्टम टू सिम्टम। अगर माइल्ड टू मॉडरेट सिवियरिटी है तो कई बार सिर्फ और सिर्फ साइकोथेरेपी से भी इलाज संभव है। बट जहाँ सिवियरिटी हो जाती है कि सुसाइडल थॉट्स हैं, स्लीप हो ही नहीं रही है, कॉन्फिडेंस कंसंट्रेशन बहुत फॉल कर गया है, इरिटेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि रिलेशनशिप सारे प्रभावित हो रहे हैं, वहाँ दवाइयों का रोल आ जाता है। डॉक्टर साहब, कुछ लोग शिकायत करते हैं कि वो तनाव में रहते हैं और उन्हें मिर्गी का दौरा भी पड़ता है, तो मिर्गी का दौरा किस स्थिति में आगे पड़ता है? वो मिर्गी का दौरा लोग ऐसा इंटरप्रेट ज़रूर करते हैं, बट एंग्जाइटी जब अपनी चरम सीमा पे होती है, वो दौरा एंग्जाइटी का पैनिक अटैक्स बोला जाता है उनको, बट लोग कई बार मिस इंटरप्रेट करके उसको मिर्गी का दौरा समझने लगते हैं। वो एंग्जाइटी अटैक्स होते हैं, वो ट्रीटेबल हैं टोटली और मिर्गी से डिफरेंट है। कोई सुझाव आप उन दर्शकों को देना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं और स्ट्रेस की प्रॉब्लम रहती है, डिप्रेशन की रहती है, उनको कुछ सुझाव की लाइफस्टाइल में क्या कुछ चेंज करें, क्या कुछ अपने खान पान में रखें ताकि वो स्वस्थ रह सकें? सबसे मेजर सुझाव रहेगा कि अपनी स्लीप वेक साइकिल को ठीक रखें। ये जो केमिकल मैंने आपको बताया कि कुछ डेफिशिएंट हो जाते हैं, ये सब नेचुरली स्लीप के दौरान सीक्रेट भी होते हैं, हमारी बॉडी नेचुरली सीक्रेट करती है। और लगभग जिस व्यक्ति की स्लीप वेक साइकिल ठीक है, उनमें ये सब सिम्टम्स होने की संभावनाएं काफ़ी कम रहती हैं। स्लीप इज़ फर्स्ट, सेकंड इज़ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज एंड फिजिकल एक्सरसाइजेज। इफ़ डन इन रूटीन दे हेल्प अ लॉट।
थर्ड मेजर मैं कहूँगा कि डाइवर्जन टेक्निक्स कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं किसी भी थॉट से लेके चिंतित हूँ, तो अगर एनीथिंग विच रिक्वायर्स एक्टिव कंसंट्रेशन विल डाइवर्ट यू फ्रॉम द थॉट्स कॉजिंग एंग्जाइटी। फॉर एग्जांपल अभी बहुत कुछ मेरे दिमाग में चल रहा है और वही मैग्नीफाइड होता जाएगा। अगर मैं कुछ भी ऐसी एक्सरसाइज मेंटली करने लगूँ, जैसे फॉर एग्जांपल 100 -7 इसमें मेरे को एक्टिव ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज मैं गलत कर दूंगा। एक्टिव ध्यान वहाँ चला जाएगा तो उस नेगेटिविटी से कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक डिक्रीज़ हो जाएगा। ये सब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो व्यक्ति अपने आप से कर सकता है। अगर इन सब चीज़ों के बावजूद हेल्प नहीं मिलती तो फिर प्रोफेशनल हेल्प लेनी आवश्यक है। डॉक्टर साहब, जो लोग आपको देख रहे हैं, आपसे कंसल्ट करना चाहते हो या मिलना चाहते हो, तो दिव्य प्लस हॉस्पिटल में क्या कुछ आपका टाइमिंग है, कैसे कब मिल सकते हैं? मैं एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे 11 से 1 के बीच में दिव्य प्लस हॉस्पिटल में अवेलेबल रहता हूँ। आप मिल बहुत सकते बहुत शुक्रिया सर, बात करने के लिए। मोस्ट वेलकम। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर राहुल राय, जिन्होंने बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ दी जो आपके काम आएगी। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, अगली बार जब हम इससे मिलेंगे आपका सवाल ज़रूर पूछेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट अमित के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।